घर के अंदर 4 लोग रहा करते हैं, जिसमें बूढ़े माता पिता, उनका बेटा और उनके बेटे की बहू। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब बेटा ड्यूटी से अपने घर पर आता है। जो उसकी पत्नी होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति से इस तरह से जिद करने लगती है कि तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। पति बार बार मना करता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी मानती ही नहीं और उससे पूरी जिद में अड़ जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, ऐसा पत्नी ने क्यों कहा था कि तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी? आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये कलकत्ता के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक वरुण नाम का लड़का, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है, उनके साथ बड़े आराम से रहा करता है। धीरे धीरे वरुण बड़ा होने लगता है और बड़ा होकर वो एक कंपनी में जॉब में लग जाता है। काफ़ी अच्छी उसकी जॉब होती है। अब इसके बाद यहाँ पर घर वालों को लगने लगता है कि इस वरुण की अब शादी कर देनी चाहिए। अब वरुण से भी कहा जाता है तो वरुण यहाँ पर बार बार मना किया करता। जब वरुण अपने घर से कलकत्ता के लिए निकलता तो एक बस में वो सफ़र तय किया करता। उसी बस में एक लड़की और जाया करती, का नाम काजल होता है। काजल भी वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाया करती। जब काजल को वरुण देखता है तो पहली बार में ही उसका दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे जब वो रोज़ मिला करते तो एक दिन का वाक़या होता है, वरुण काजल से कह ही देता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। काजल को भी वरुण अच्छा लगने लगता है। इन दोनों की बातचीत इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो वरुण होता है अपने घर वालों से बातचीत करता है, काजल अपने घर वालों से बातचीत करती है। दोनों की रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है। घर वाले पूरी तरह से तैयार होते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद जो काजल होती है अपने परिवार में, अपनी ससुराल में आ जाती है। वहाँ पर अच्छे से रहने लगती है। कुछ ही समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, बूढ़े माता पिता होते हैं, उन्हें चाहत होती है कि यहाँ पर हमारे घर में भी एक बच्चा आए, नन्ही सी किलकारियाँ हमारे घर में भी गूंजें। तो इस सब के लिए वो उनसे कहते हैं कि हमें बेटा अब पोता पोती की ज़रूरत है, एक बच्चा हमारे घर में ज़रूर आना चाहिए। अब यहाँ पर वो काफ़ी सारी कोशिश करते हैं, इधर उधर डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि काजल तो माँ ही नहीं बन सकती। इसके अंदर तो वो सारी कमियाँ हैं जिन कमियों की वजह से काजल कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब काजल अपने घर में बैठकर रोने लगती है। इधर वरुण उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर काजल वरुण से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती। उसे इस तरह से लगता है कि अगर यहाँ पर वरुण का परिवार आगे नहीं बढ़ा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई और भी नहीं, कोई दूसरा भी यहाँ पर हमारे परिवार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। अब यहाँ पर काजल बैठकर सोचने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब वरुण ड्यूटी से घर आता है तो काजल यहाँ पर जिद पकड़ लेती है कि तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। वरुण यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर काजल उससे कहती है कि मुझसे तुम प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी वंशवेल को चलाना है, इसलिए तुम्हें शादी करनी होगी। काजल यहाँ पर जिद पर अड़ जाती है। फिर वरुण भी काजल के सामने टूट जाता है और फिर यहाँ पर जो काजल होती है अपने माता पिता से बातचीत करती है और बातचीत करके यहाँ पर वरुण की शादी तय कर दी जाती है। जो यहाँ पर काजल की बहन होती है उसका नाम मोहिनी होता है और मोहिनी के साथ यहाँ पर जो वरुण होता है उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अब मोहिनी भी इसी घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। काजल और मोहिनी बड़े आराम से अपने सास ससुर की सेवा किया करती, अपने पति की सेवा किया करती। दोनों बहन बड़े आराम से इस घर में रहने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय वो आ जाता है जब यहाँ पर मोहिनी गर्भवती हो जाती है और कुछ दिन के बाद ही इसको जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। 2 लड़के पैदा हो जाते हैं। अब घर में खुशियों का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। दोनों बहनें बड़े आराम से रहने लगती हैं और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर काजल किसी काम में लग रही होती है। जो मोहिनी का बड़े वाला बेटा होता है वो अचानक ज़मीन में गिर जाता है
तो मोहिनी यहाँ से काजल से कहने लगती है कि तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है, तुम तो मेरे बच्चों को मार देना चाहती हो, तुमने मेरे बच्चे को जरा सा भी नहीं देखा, तुमने उस बच्चे के साथ में इस तरह से कैसे कर दिया। जबकि यहाँ पर काजल को कुछ भी नहीं पता था, वो दूसरी तरफ काम में लग रही थी। लेकिन मोहिनी यहाँ पर इस तरह से उससे क्रोध में हो जाती है, आपस में दोनों की इस तरह से झड़प होने लगती है। जब वरुण शाम को ड्यूटी से आता है तो वरुण भी नहीं सोच पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मोहिनी इस तरह से क्रोध में होती है, वो अपने पति से कहने लगती है पर किसी को रखना है तो हम में से एक को रखना पड़ेगा, हम दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते, या तो काजल को रखिए या मुझे रखिए, या काजल यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। लेकिन काजल यहाँ पर वरुण से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो कहने लगती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। वरुण उसे बहुत ज़्यादा मना करता है, लेकिन काजल अपना बैग पैक करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसका किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ चली गई, ना तो वो अपने मायके में जाती, ना ही किसी रिश्तेदार के वहाँ जाती, वो चुपचाप एक सुनसान जगह पर चली जाती है। दोस्तों उसके बाद जो मोहिनी होती है उसका क्रोध और बढ़ने लगता है, फिर वो अपने सास ससुर से लड़ने लगती है और धीरे धीरे लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ जाती है। मोहिनी कह देती है कि मुझे कलकत्ता में रहना, मैं गांव में नहीं रह सकती। अब यहाँ पर वरुण करे तो क्या करे, अब वो मोहिनी को भी नहीं छोड़ सकता, उसके 2 बच्चे होते हैं। अब वो मोहिनी को लेकर कलकत्ता पहुँच जाता है और वहाँ एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर जो मोहिनी होती है उसे किसी दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, उसके प्यार प्रसंग में वो इस तरह से पड़ जाती है, बस उसी के साथ वो घंटों घंटों बातचीत किया करती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर वरुण अपनी ड्यूटी पर गया होता है, मोहिनी अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करके अपने बच्चों को वहीं पर छोड़कर चुपचाप उसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। जब वरुण वापस आकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि तेरी पत्नी तो पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद एक पड़ोसी वरुण को बताता है कि तेरी पत्नी एक लड़के के साथ अवैध संबंधों में थी और वो उसी के साथ यहाँ से भाग चुकी है। दोस्तों वरुण को बहुत बुरा लगता है, अपनी ससुराल में फ़ोन करता है, उनको बताता है तो ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने माता पिता को बताता है तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वरुण तमाम तरह की उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन 2 दिन के बाद ही एक वीडियो जारी होता है। उस वीडियो में इसकी जो पत्नी होती है मोहिनी, वो यही कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, और मैं खुद बालिग हूं, मैं अपने जीवन के बारे में खुद फैसला ले सकती हूं, मुझे कोई भी ना ढूंढे। उसके बाद वरुण इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो उसके बच्चे होते हैं उन्हें लेकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। माता पिता बूढ़े होते हैं, उन बच्चों को जैसे तैसे करके वो पाल रहे होते हैं। अब वरुण को लगता है कि क्यों ना काजल को ढूंढ लिया जाए। वो काजल को ढूंढने की तमाम तरह की कोशिश करता है, लेकिन काजल का उसे कहीं से भी कोई अता पता नहीं मिल पाता। फिर एक दिन का वाक़या होता है जब वो टहलता टहलता एक रास्ते से निकल रहा था, तभी वहाँ पर एक काजल की सहेली उसे मिलती है। उस सहेली से जब वो पूछताछ करता है तो वो काजल का पता बता देती है। काजल तो यहीं पर एक कंपनी में काम करती है और ये फला जगह पर उसका कमरा है। उसके बाद वरुण काजल के उसी कमरे पर पहुँच जाता है, उसका आने का इंतज़ार करता है। जब ड्यूटी से काजल वापस आती है तो वरुण को देखकर एक बार के लिए बहुत चक्का रह जाती है। वो सोचने लगती है कि वरुण आज यहाँ पर कैसे। फिर वो वरुण से पूछने लगती है तो वरुण कहता है कि काजल मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन यहाँ पर काजल मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में घर पर नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन का घर बसा हुआ है, मैं उसे नहीं उजाड़ना चाहती। तो यहाँ पर वरुण कहता है कि तुम्हारी बहन तो वहाँ पर है ही नहीं, वो तो किसी लड़के के साथ फरार हो चुकी है। उसने वीडियो भी ये जारी किया, ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों जब काजल ये वीडियो देखती है तो काजल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखकर वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर वरुण के साथ उनके घर चली जाती है। फिर वो लोग आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ ही और समय बीतता है। कुछ समय के बाद अचानक ही जो मोहिनी होती है वो एकदम से अलग रहने लगती है, अलग थलग हो जाती है, क्योंकि जो उसका प्रेमी होता है वो किसी दूसरी लड़की को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब मोहिनी घर की रही ना घाट की, ना तो वो अपने मायके में जा सकती ना ही अपनी ससुराल में जा सकती। दोस्तों दर दर की वो ठोकरें खाने लगती है और दर दर की ठोकरें खाते खाते वो इस तरह से परेशान हो जाती है और एक रात को वो अपने पति के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जैसे ही पति दरवाज़ा खोलता है तो सामने मोहिनी दिखाई देती है। मोहिनी तुरंत ही अपने पति के पैरों में गिर जाती है और वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगती है। जो पति होता है उससे यही कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से चली जा, इसी में तेरी भलाई है,
मैं तुझे नहीं रख सकता। दोस्तों उसके बाद उसे वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाता है और यहाँ पर जो वरुण होता है वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या यहाँ पर मोहिनी को माफ़ कर देना चाहिए था, उसे दोबारा अपने घर में रख लेना चाहिए था? यहाँ पर जो वरुण ने कदम उठाए क्या वो उचित थे या अनुचित थे? आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,